एमएलए दुर्गेश पाठक को एनसीडब्ल्यू ने नोटिस दिया है। 2 अगस्त को दुर्गेश पाठक को शख्सी तौर पर पेश होने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में आज तलबा का जो धरना है वो आज भी जारी है। इंसाफ की यकीन दहानी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग इनकी तरफ से की जा रही है ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अब एमपी सरकार भी कोचिंग सेंटर में लापरवाही पर सख्ती बरत रही है। लेकिन अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर महज फुटपाथ को हटा दिया गया है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, इस मामले में जो खाना पूर्ति यहाँ पर की जा रही है, देखिए कहना गलत नहीं होगा प्रशासन की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, क्योंकि यहाँ बुलडोजर कार्रवाई का नाम इसे दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर महज जो फुटपाथ बना हुआ था आगे उसे हटाया गया है। तो एमसीडी ने कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की यहाँ पर हद कर दी है। एमसीडी के अफसरान बुलडोजर लेकर पहुंचे तो वहां सिर्फ फुटपाथ गिरा दिया गया। मुबशिर भी जुड़े हुए हमारे साथ। मुबशिर, तो बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर महज फुटपाथ यहाँ पर गिरा दिया गया, क्या कुछ और वहां देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए जरा जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उससे इलाके के जो आवाम है वो सबसे ज्यादा नाराज है कि आप फुटपाथ को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन जो इलीगल तौर पर जो कोचिंग चल रही है, जो बेसमेंट के अंदर है, क्योंकि जिनमें चाहे वो फायर की एनओसी हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, या फिर कंस्ट्रक्शन को लेकर होगा, इन सब चीजों की एनओसी वहां पर पार्किंग और स्टोरेज के लिए था, तो उसके अंदर कोचिंग कैसे चल रही है? तो वो सील करने से या फिर फुटपाथ तोड़ देने से ही खाली खाना पूर्ति पूरी नहीं हो सकती। उसको लेकर एहतजाज अभी फिलहाल बीजेपी का जारी है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश इस बात को लेकर गई। आपने जैसे बताया, और 2 दिन पहले अभी एनसीडब्ल्यू ने यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने दुर्गेश पाठक जो प्रभारी भी हैं एमसीडी के और विधायक भी हैं राजनगर से, उनको नोटिस किया है, उनको खुद प्रेजेंट होने के लिए बोला है और ये कहा है कि जब आपको इस बारे में पता था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर काम क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं सिर्फ अधिकारियों को कहीं बचाने की जो बड़ी कवायद है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि एलजी की तरफ से उन्होंने पहले ही कई मीटिंग्स ली थी, मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें प्रभारी की बैठक हुई थी, विधायक जो थे इलाके के उनकी बैठक हुई थी, काउंसलर है उनकी बैठक हुई थी। इस बारे में एलजी को बोला गया था कि अधिकारियों पर कार्रवाई करें, लेकिन यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर हम देखें तो महज नालों पर बने फुटपाथ को तोड़कर एमसीडी अपना पीठ थपथपाने में लगी है फिलहाल। जी।